मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं 23 साल की हूँ। रेज़न आर्ट की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है। फ्री रेज़न आर्ट कोर्स सीरीज़ में क्लास 22 में मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आप लोगों को रेक्टेंगुलर निकाह फ्रेम जो कि वाइट थीम पे बेस्ड है और ये वलीमा ब्राइड के लिए जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि थम्स कैसे ऐड करने हैं, उसके ऊपर पेपर कौन सा लगेगा, किस तरह अटैच होगा, उसके बाद स्टिकर मैंने कहाँ से बाय किए हैं, स्टिकर कैसे अप्लाई होंगे, कौन सा साइज़ होगा स्टिकर का और रेक्टेंगुलर फ्रेम की क्या साइज़ है, उसके बाद रेज़न मैंने कितना लिया है और हार्डनर कितना लिया है, ये मीका पाउडर है या कोई और पाउडर है जिससे पल्स इफेक्ट आएगा और बीच में फ्लोटिंग पाउडर जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, इस सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना है जहाँ पे मंडे और थर्सडे को चैट ओपन होती है ग्रुप की, आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई आपने प्रोडक्ट रेडी किया है वो दिखाना हो, तो आप लोग व्हाट्सअप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप का नंबर जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करें अपना नाम और अपने शहर का नाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर फ्रेम, जहाँ पे ये इस मोल्ड का साइज़ है 12x9, मतलब 12 इसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो 9 इंचज़ है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 120 ml रेज़न लिया है और 60 ml लिया है हार्डनर। बेस लेयर बनाने के लिए उसके अंदर वाइट मैंने जो है वो मीका पाउडर यूज़ किया है ऑफ वाइट शेड में। और उसके बाद ये मैं स्टिक से जो है वो फ्लोटिंग पाउडर डाल के इसके अंदर थोड़े थोड़े से पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं फिर इलेक्ट्रिक हीट गन यूज़ करते हुए इसके अंदर वेव्स बनाऊंगी ताकि ये मार्बल इफ़ेक्ट देने लग जाए फ्रेम। तो ये बहुत ही प्यारा बन के रेडी होगा, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में भी इसकी फाइनल लुक देखी है। तो अगर आप लोग भी इस तरह का बनाना चाह रहे हैं और अगर आप लोग बनाते हैं तो मुझे फ़ोटोज़ जो हैं वो लाजमी शेयर कीजिएगा। शेयर करने का यही तरीका है कि आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में ऐड होना है मैसेज करके। उसके बाद ये जो विनाइल स्टिकर हैं वो मैंने craftix.pk से बाय किए हैं। अगर आप लोगों का जिगरा बड़ा हो तो आप लोग इकट्ठे ही एक ही स्टिकर लगा के उसकी टेप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको जो है वो 1 बाय 1 अटैच करूँगी जितना मेरे से मैनेज हो सकेगा। तो ये आप लोगों के लिए भी एक प्रो टिप है कि अगर आप लोगों के से बड़ा स्टिकर जो है वो मैनेज नहीं हो रहा तो आप लोग उसको कटिंग्स में करके फिर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टूथपिक में या फिर जो है वो आप आइसक्रीम स्टिक, कोई भी चीज़ आप जो है वो साथ रखें अपने, ताकि अगर टेप जो है वो आप लोगों को मुश्किल कर रही हो तो आप लोग इजीली जो है वो उसको रिमूव कर सकें। काफ़ी सारी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि विनाइल स्टिकर जो आप यूज़ करी हैं इसका साइज़ कैसे पता लगेगा कि कौन सा साइज़ किस मोल्ड में लगाना है। तो ये साइज़ का आइडिया आप लोगों को जो विनाइल स्टिकर बना के देती है वही जो है वो आपको साइज़ का आइडिया देती है। आपसे पूछती है कि आप अपने फ्रेम की साइड्स पे कोई फ्लावर वगैरह ऐड करने हैं तो उसकी जगह छोड़ के बाकी जो है वो स्टिकर का साइज़ आ जाएगा। तो हर फ्रेम की डिज़ाइन में साइज़ जो है वो स्टिकर का चेंज होता है, बेशक सेम मोल्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप लोग मोल्ड का साइज़ जो है वो इंचज़ में मेजर करके उनको फ़ोटो भेज सकती हैं कि इतने इंचज़ है और ये वाला मोल्ड है और इस पे जो है वो स्टिकर लगाना है, तो वो आप लोगों को साइज़ का गाइड करेंगी। ठीक है, बाकी जो है आप लोग काफ़ी सारे जो है वो मैं सवालों के जवाब जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे देती होती हूँ जितना जल्दी मेरे से हो सकता है। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मैं रेज़न आर्टिस्ट भी हूँ, मेरी रेज़न आर्ट मटीरियल की भी शॉप है, तो 2 in 1 बिज़नेस संभालना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। पील ऑफ करके स्टिकर्स टेप उनका, तो उनको थोड़ा सा प्रेस ऑन कर दिया करें ताकि जो स्टिकर के अल्फ़ाबेट हैं वो अपनी जगह पे स्टिक ऑन ही रहें। ठीक है, इससे ये होगा कि फिर आपकी कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि स्टिकर अगर आपके सही से स्टिक नहीं होते तो वो फाइनल लेयर के ऊपर जो है वो आ जाते होते हैं और वो ख़राब करते हैं। कोई अल्फ़ाबेट नीचे रह जाता है, कोई तैरने लग जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें ताकि वो जो है सही से अपनी जगह पर टिका रहे। अब तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है इसकी बेस लेयर ड्राई हो गई थी, फिर मैंने पहले स्टिकर लगाया है। उसके बाद मैंने क्रश्ड गिलास के जो जो छोटे साइज़ में क्रश्ड गिलास होते हैं वो मैंने एडजस्ट किए हैं। पहले देखा है कि मैंने क्या डिज़ाइन लगाना है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने भी माइंड में रखना है। पता लगे आपने ग्लो सारी फ्रेम पे लगाई हुई है और आपको डिज़ाइन पसंद ही नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से पहले आपने डिज़ाइनिंग करके देखनी है कि फ्रेम अच्छी लग रही है या नहीं। उसके बाद फाइनल जब करना है आपने तो उसको ग्लू लगा के फिर फिक्स करना है। ऑब्वियसली बात है, जब एक चीज़ आप फिक्स करने के लिए ग्लू लगा चुकी होंगी तो वो ग्लू तो रिमूव नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए पहले आप लोग जो है वो माइंड में अपना डिज़ाइन क्रिएट करें, उसके बाद उसकी ओर सेट करके देखें
अगर कहीं पे फ्लावर लगाने हैं तो फ्लावर देखें रख कर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब हमने 120 जो है वो रेज़न लिया है और 60 ml हार्डनर लिया है, उसको मिक्स किया है और ये जो है वो फाइनल लेयरिंग होने लगी है, ताकि जो हमारी क्रस्ट ग्लास हैं वो भी सिक्योर हो जाएं, जो प्रेस्ड फ्लावर्स हमने लगाए हैं वो भी सिक्योर हो जाएं, सब कुछ जो है वो फाइनलाइज हो जाए। तो ये फाइनलाइज होने के बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो फाइनल लुक ऑब्वियसली दिखाऊंगी। हर दफ़ा ऐसे होता है कि मेरा बजट होता है 2000 का और जब मैं चीज़ें लेने जाती हूँ तो मेरा 5000 का ख़र्चा हो जाता है। इन स्टोन्स की स्टोरी भी इसी तरह की है। मैं उस दिन भी जो है वो 2 चीज़ें लेने गई थी, स्टॉक में ख़त्म हो चुका था, तो मैं 5000 की चीज़ ले आई और मैंने उनको बताया, मैंने कहा 5000 का सामान ले रही हूँ, फिर भी आप लोगों ने टका भी डिस्काउंट नहीं किया, तो ये कौन सा तरीका है। तो उन्होंने कहा हमारे रेट फिक्स होते हैं, तो हमारे कस्टमर तो हमारा चेता खा जाते हैं, जल्दी करें, डिस्काउंट करें, डिस्काउंट नहीं तो फ्री होम डिलीवरी दे दें। मतलब डिलीवरी कोरियर सर्विस वाले हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, आजकल तो रिश्तेदार भी पैसे लेते हैं किसी काम करने को। तो अब पार्सल ऑब्वियसली आपने मेरे से ऑर्डर किया है, मैं आपको पार्सल तो भेजूँगी और जहाँ से भेजूँगी वो सर्विस मेरे से डिलीवरी चार्जेस तो लेगी। तो इस बात की कस्टमर्स को समझ नहीं आती कि एक स्मॉल बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस, स्मॉल का मतलब होता है छोटा बिज़नेस। तो छोटे बिज़नेस वाले के पास इतना प्रॉफिट मार्जिन कहाँ होता है कि वो आपकी फ्री होम डिलीवरी, फ्री पार्सल भेजें। तो जहाँ से भी आपको फ्री होम डिलीवरी मिल रही हो ना, गनीमत समझें और फ़ौरन से ऑर्डर कर दें। अभी ये रेज़न जो है वो स्टिकी नहीं हुआ था, ये मैंने डाला था तो ये फ़िक्स हो गए थे, इनको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए जो है वो मेरा फ़ायदा हो गया था इनको लगाने में।
अभी भी मुझे ज़रूरत थी, थोड़ा शाइनी इफ़ेक्ट चाहिए था, तो ये मैंने कोरियन ग्लिटर्स जो हैं वाइट शेड में जो है वो ऐड ऑन किए थे। इस तरह चुटकी भर के ना थोड़ा सा उसको स्प्रिंकल करना है ताकि वो थोड़ा सा रेनबो इफ़ेक्ट दे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो अट्रैक्शन करती है, तो इसीलिए जो है मैंने ये ऐड किया था। कस्टमर की तरफ से इस तरह का कोई जो है वो नहीं था, तो इस वजह से मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड ऑन किया था। अब ये सारी फ्रेम जो है वो ड्राई हो चुकी है। 24 घंटे के बाद ये जो पेपर आप लोगों को मिल रहा है, A4 रिम साइज़ में मैंने पेपर लिया है, और इसको हम जो है इस तरह लगा के पहले कटिंग कर लेंगे सीज़र से। उसके बाद ये इस तरह लगाते जाएंगे एक एक करके। ये ग्रूम जो है ये भी आपने काट देना है, प्लस भी आपने काट देना है। जस्ट ये जो स्क्वायर और हार्ट शेप हैं इनको हमने जो है वो लगाते जाना है एक एक करके, और इनका जो टेप है विनाइल स्टिकर का वो हम उतारते जाएंगे। अब कटिंग कैसे करनी है ये भी आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो ब्राइड है वो हम कट करके साइड पे रख देंगे, और ये जो दो स्क्वायर्स हैं और एक हार्ट है इसको हम जो है इस तरह पील ऑफ कर लेंगे। ये जो आपको पेपर जिस मिल रहा है देखने में, ये मैंने A4 साइज़ जो है वो प्रिंटिंग जिस पे होती है, ए रिम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर से ही पेपर लिया है एक। और ये मैं प्रिंटिंग शॉप पे ही गई थी और उनसे कहा था मुझे ना प्लेन पेपर दे दें जिससे आप प्रिंटिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे 4-5 जो हैं वो पेपर दे दिए थे। तो ये इस तरह हमने मोटा मोटा कट कर लेना है। अब इसको बारीक कटिंग की बारी आती है, इसको इसके मुताबिक जो है कट करना है ताकि जो वाइट पार्ट है ना वो बाहर नज़र ना आए, जो बॉर्डर है ना वो गोल्डन ही बन जाए। तो ये गोल्डन बॉर्डर बनाने के लिए ही जो है इस तरह की टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने इसको फाइनल लेयर से पहले क्यों नहीं लगाया, आप इस तरह क्यों लगाती हैं? तो ये मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जो थम्स आप लोगों ने लगाने हैं ब्राइड ने और ग्रूम ने, तो वो अच्छे से लगें और फैलें भी ना, ठीक है। तो जब आप थम्स प्रिंट लगाकर ऊपर फाइनल लेयर कर देंगे तो वो वाली लुक नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक लगता है इस तरह। तो ये टेक्निक आप लोग लाजमी फॉलो करें, और आई होप सो कि ये वाली जो आपको इन्फॉर्मेशन हैं ये कोई नहीं बताता इतनी डिटेल्स में, और वो भी फ्री में, ठीक है। तो इस जो कोर्स है रेज़न आर्ट का, इसकी फ़ी जस्ट इतनी है कि आपने चैनल को सपोर्ट करना है। मेरे यूट्यूब चैनल रेज़न मास्टर ZU को आपने सर्च करना है यूट्यूब पर, और जाके जो है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और आगे भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।